नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डाइवोर्स यानी कि तलाक के एक पक्षीय आदेश कैसे पारित होते हैं और कहां पे पार्टी डिफॉल्ट करती है, कहां पे गलती करती है, जिस वजह से कभी कभी एक तरफा तलाक के जो आदेश होते हैं वो पारित कर दिए जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन हाँ, वीडियो बहुत ही यूजेबल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिलेगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक मामला है जिसमें डाइवोर्स से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये विवाह विच्छेद का जो मामला है 2011 में शुरू किया जाता है, लेकिन अपीलकर्ता पत्नी की अनुपस्थिति के कारण 2014 में इसको खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, इस केस की सुनवाई जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस शिवशंकर प्रसाद की खंडपीठ द्वारा केस की सुनवाई किया जा रहा होता है। माननीय हाईकोर्ट द्वारा कहा जाता है, देरी के लिए मुख्य रूप से एक पक्षकार जिम्मेदार है और उसे कभी भी आदेश को पलटने का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, भले ही जुर्माने की भुगतान करने की पेशकश की गई हो। इसके बाद जब 2014 में केस को खारिज कर दिया जाता है तो पति यानी प्रतिवादी पति होता है, वो दोबारा डाइवोर्स यानी विवाह विच्छेद की जो कार्रवाई होती है उसको शुरू करता है। लेकिन पत्नी शुरुआत में तो अपीलकर्ता पत्नी जो होती है शुरुआत में कोर्ट में उपस्थित होती है, लेकिन जब साक्ष्य यानी एविडेंस प्रोड्यूस करने का समय आता है तो तकरीबन 12 डेटों पर उपस्थित नहीं होती है। अपीलकर्ता पत्नी ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दोबारा एक बार टाइम एक्सटेंड करवाती है, जिसमें 6 डेटें दी जाती हैं, 6 तारीख दी जाती है। उन 6 तारीख पर भी दोबारा फिर एविडेंट पत्नी की तरफ से कोई प्रोड्यूस नहीं किया जाता और ना ही पत्नी कोर्ट में उपस्थित होती है। 2018 में पत्नी का जो अवसर होता है यानी एविडेंस प्रोड्यूस करने का, प्रस्तुत करने का, उसको भी बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अपीलकर्ता पत्नी के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का जो अवसर होता है, बंद करने का जो आदेश होता है, उसके खिलाफ आवेदन करती है, जिसमें तकरीबन 12 तारीख दी जाती है और उस 12 तारीखों में जो पत्नी होती है उन 12 तारीखों में भी एविडेंस प्रस्तुत करने में विफल रहती है, इसलिए आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। अपीलकर्ता पत्नी आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन दायर करती है, लेकिन कार्रवाई में अनुपस्थित रहती है। नतीजन 2021 में तलाक देने का एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाता है। जुलाई 2022 को जो 2021 में एक तरफपक्षीय फैसला आता है, उस आदेश को वापस लेने के लिए और माफी के लिए आवेदन दायर करती है। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश परिवार न्यायालय मुरादाबाद द्वारा याचिका को खारिज कर दिया जाता है। अदालत ने पाया कि भले ही कुछ अनुपस्थित होने के कारण में मेडिकल दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किए गए थे, फिर भी कोई वास्तविक बाधा नहीं दिखी जा रही है, जिसमें उन्होंने नवंबर 2021 से जुलाई 2022 तक लंबी अवधि में आदेश वापस लेने का आवेदन दाखिल करने से रोका हो। कोर्ट ने कहा, इस केस में अपीलकर्ता पत्नी की लापरवाही साफ साफ नजर आती है। जिस केस को 2011 में शुरू किया गया था उसको अब तक तो कब न खत्म हो जाना चाहिए था। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने भले ही मामले की सुनवाई एक पक्षीय अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था, लेकिन उसने अपीलकर्ता पत्नी को पेश होने का अवसर जरूर दिया था। हालांकि अपीलकर्ता पत्नी ने कार्रवाई छोड़ना जारी रखा और अनुचित देरी का कारण बनी। इसलिए हाईकोर्ट अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश परिवार न्यायालय मुरादाबाद के आदेश को बरकरार रखा, क्योंकि एक तरफा आदेश को वापस लेने का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब कोई और अवसर देने की आवश्यकता पर समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपीलकर्ता पत्नी की तरफ से बहुत ज्यादा लापरवाही की गई है। अपीलकर्ता पत्नी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश किया गया, लिहाजा ट्रायल कोर्ट के फैमिली ट्रायल कोर्ट के फैसले को माननीय हाई कोर्ट द्वारा बरकरार रखा जाता, एक तरफी जो डिक्री होती है उसको पारित कर दिया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। क्या ये चीज आप पहले से जानते थे तो भी कमेंट करके बताना। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा आप लोगों से ऐसे ही लीगल अपडेट लेकर। के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।